नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 13 जो करने वाले हैं और इसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशी पुस्तक पढ़ती है, वाक्य में क्रिया है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। यशी पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रानंद में संधि है। मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। मात्रानंद शब्द में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका का संधि विच्छेद होगा। नायिका शब्द का संधि विच्छेद जो बताना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ने प्लस इका। नायिका का संधि विच्छेद होगा ने प्लस इका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूर्धव। भूर्धव शब्द में संधि है जो बतानी है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। भूर्धव शब्द में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतातप में समास है। सीतातप शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। सीतातप शब्द में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। पंजाब शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवार्पण। शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष शब्द का विलोम होगा। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग दुराग। यह है जो विलोम शब्द है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में आमिष का विलोम है? आमिष शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरामिष। आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करट। कोवा का पर्यायवाची होगा करट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का सही पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सोल्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपगा, सैलजा, निम्नगा। ये सभी है जो नदी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर जीवित का
पर्यायवाची है। उत्तरजीविता शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो अपन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असितत्व। अस्तव शब्द है जो उत्तरजीविता शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत सेवा करना। हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास ओटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक कार्यों में पड़ जाना। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ होगा सांसारिक कार्यों में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनी किंतु मूर्ख। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होगा धनी किंतु मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित कार्य करना। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सीमित कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों ओर संकट। आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसाम की दानादार चाय प्रसिद्ध है। यह वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आम और कलम शब्द संज्ञा है। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्तुत वह बड़ा आदमी है। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन्यासी। सी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदर्शनी। यह शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। तो आपने 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पौरुष।
पौरुष शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में क्षति और क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ वेद है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हानि और पृथ्वी। क्षति का अर्थ होता है हानि और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ वेद है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुंतल का अर्थ होता है केस और कुंडल का अर्थ होता है कर्णा आभूषण। कुंतल का अर्थ होता है केस और कुंडल है जो एक कर्णा आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण शब्द होगा आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण शब्द होगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों होठों के परस्पर मेल से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ओष्ठ्य। दोनों होठों के परस्पर मेल से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प, फ, ब, भ, म। ये पांचों वर्ण है जो ओष्ठ्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, धैर्य, चतुराई और प्रेम। ये तीनों शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शिष्टता। शिष्टता शब्द है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुछ शब्द है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार अभी चलने का बोध हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार अभी चलने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश समाचार सुन रहा है वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल।
हितेश समाचार सुन रहा है, इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान के कारण सेना आगे नहीं बढ़ सकी। थकान शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्लांति। थकान शब्द का समानार्थक शब्द होगा क्लांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर को छूने के लिए मानो रत्नाकर उमड़ पड़ा। तो रत्नाकर शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रत्नाकर शब्द का समानार्थक शब्द होगा समुद्र। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही गोज टू ऑफिस बाई ट्रेन डेली। इस सेंटेंस में टेंस है जो बताना है। ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन डेली, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन डेली, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस में अभी कौन सा टेंस है ये बताना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब आगे क्वेश्चन में चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिप। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिप, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द बॉय इंक्वायर्ड हु डेयर्ड कॉल हिम ए थिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that was a very miserable plight। इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी सेड व्हाट ए मिजरेबल प्लेट इट इज। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है, इवन ए लिटिल माउस में हेल्प ए लॉइन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए लॉइन may be helped even by a little mouse। नेक्स्ट क्वेश्चन है, people claim to have seen the suspect in several cities। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन है, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट।
इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इम्पोस्टर, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट। इसका वन वर्ड होगा इम्पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु नाउज मनी फॉरेन लैंग्वेज। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया राइट आंसर का ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। ए पर्सन हु नाउज मनी फॉरेन लैंग्वेजेस, इसका वन वर्ड होगा लिंग्विस्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया राइट आंसर का ऑप्शन ए, ऑफ हैंड। इम्प्रॉम्प्टू का करेक्ट सिनोनिम होगा ऑफ हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, इकोनॉमी। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है फ्लैगियसियस। फ्लैगियसियस का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लिटिल। बी लिटिल का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एग्जरेट। बी लिटिल का एंटीनम होगा एग्जरेट। अब आगे क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है रेंट। रेंट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू प्रीच नॉइजली। रेंट का करेक्ट मीनिंग होगा टू प्रिंच नॉइजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्ड। रिगार्ड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सिडर। रिगार्ड का करेक्ट मीनिंग होगा कॉन्सिडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइवल्ड। राइवल्ड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉम्पिटेड। राइवल्ड का करेक्ट मीनिंग होगा कॉम्पिटेड। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है इट वाज यूनिवर्सली resolved that the parties should undoubtedly undertook launch of popular programs। इस सेंटेंस को करेक्ट और एडिट है जो करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शुड अनटेडली अंडरटेक। इस अंडरटुक की जगह अंडरटेक है जो आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कंटिन्यूड टू वर्क इन द फील्ड डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन्स। इस सेंटेंस को भी एडिट और करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इवन थो इट रेंड हेवीली। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। क्वेश्चन है, इंडिया विल बिकम खालिस्तान सुपर पावर शॉर्टली। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वाज खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कुलिन ऑफ टाइगर। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइगर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है, इच इंडिविजुअल खालिस्तान हेल्प टू स्टॉप पॉपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। खालिस्तान में मॉडल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, each individual must help to stop population of the environment। अब आगे क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है, हिज इंटरव्यू वाज ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ बट ही कम ऑन द ए खालिस्तान डेट। खालिस्तान में एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लेटर। हिज इंटरव्यू वाज ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ बट ही कम ऑन ए लेटर डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड ही गो एनी खालिस्तान। खालिस्तान में एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्दर। कुड ही गो एनी फर्दर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन आर टेकन केयर ऑफ बाई अस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। चार सेंटेंस है जो दिए हुए और इन्हें मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 नंबर पर आर आएगा, और 2 नंबर पर पी आएगा, और 3 नंबर पर एस आएगा, और 4 नंबर पर क्यू आएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस है जो अरेंज होंगे। और बाकी इस क्वेश्चन को पीडीएफ है जो डाउनलोड करके और देख लेना। पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट 66वां जीके क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्कर। रंगनाथ जी का मंदिर है जो पुष्कर में स्थित है। पुष्कर है जो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रामदेव जी से। रुणेचा मेला जो रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, होली पर। गैर नृत्य जो होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनोट देवी का मंदिर कहाँ है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जैसलमेर में। तनोट देवी का मंदिर है जो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव है जो बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। लोक देवता और मंदिर, इनको सुमेलित करना है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हडबू जी का मंदिर बेंगटी गांव फलौदी में, और मेहा जी का मंदिर बापड़ी में, और रामदेव जी का मंदिर रोनिचा जैसलमेर में, और देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददरेवा एवं गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी से। ददरेवा चूरू में है, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। दोनों स्थान पर गोगा जी के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहाँ स्थित है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर में। तीर्थों का भांजा मचकुंड तीर्थ है जो धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माघ महीने में। बसंत पंचमी का त्योहार है जो माघ महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखड़ी नामक आभूषण संबंधित है नाक से, कान से, गला से और सिर से। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिर से। राखड़ी आभूषण है जो सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरकुंडा। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है जो बोरकुंडा गांव है। बोरकुंडा गांव है जो बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में
सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए, वह त्योहार है। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुंगी तीर्थ है जो जालोर में नहीं पड़ता है। चुंगी तीर्थ है जो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहनावा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों का है। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नानड़ा, जामसाई, लुगड़ा, ये सभी वस्त्र है जो आदिवासी स्त्रियों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण मानव सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें चंग वाद्य यंत्र की चाल पर तेज गति से चक्राकार रूप में लड़कियां नृत्य करती है। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चक्री नृत्य। चक्री नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें चंग वाद्य यंत्र की चाल पर तेज गति से चक्राकार के रूप में लड़कियां जो नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी पुरुष की आन का प्रतीक रही है, सापे पर पगड़ी जाति व क्षेत्र अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से बांधी जाते रहे हैं, निम्न में से किसे पगड़ी को सजाने के लिए काम में लेते हैं। तो अपन सोलियो का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी पगड़ी को सजाने में सरपेज, दुगदुगी, तुर्रे, ये सभी है जो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना गया है। तो अपन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़े किसा काचर खाई है, कहावत का तात्पर्य है। इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो अपन 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ तेरा काम नहीं बनेगा। अडे किसा काचर खाए, इस कहावत का अर्थ है यहाँ तेरा काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, काम की माँ उरेसी पूत की माँ परेसी, उक्त कहावत का तात्पर्य है। इस राजस्थानी कहावत का तात्पर्य जो बताना है। तो अपन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मठ व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है, अकर्मण्य व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। टोटल 85 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।